स्टरिंग सीखने के बाद अब हम प्रोग्रेस करेंगे थोड़ी सी और एडवांस टेक्निक की तरफ, और वो एडवांस टेक्निक है रोलिंग या थ्रोइंग। दोनों नाम एक ही टेक्निक के हैं, और रोलिंग या टेक्निक हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ड्रिंक को थोड़ा सा एरेट करना होता है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा करना होता तो हम शेकिंग करते, बिल्कुल नहीं करना होता तो हम स्टरिंग करते। तो आई वुड वेरी सेफली से रोलिंग या थ्रोइंग इज़ अ टेक्निक बिटवीन स्टरिंग एंड शेकिंग। इससे बहुत छोटे बबल्स बनते हैं कंपेयर टू द बबल्स मेड वाइल शेकिंग द कॉकटेल। सो हम रोलिंग क्यों करते हैं? रोलिंग इसलिए करते हैं कि कुछ ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जिसकी एरेशन बहुत कम चाहिए होती है हमें, लेकिन हमें फ्लेवर्स को मैरिज करानी होती है, इंग्रेडिएंट्स को वेकअप करना होता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी में हम यूज़ करते हैं टोमेटो जूस, और टोमेटो जूस को जब हम रोलिंग करते हैं या थ्रो करते हैं, इट वेकअप्स एंड मैरिज अदर फ्लेवर्स। और थोड़ी सी एयरिंग की वजह से जो ड्रिंक बनती है वो बनती है काफ़ी वेलवेटी एंड सिल्की एंड ब्यूटीफुल टेक्सचर ऑन योर टंग व्हेन यू हैव दैट ड्रिंक। तो ब्लडी मैरी के लिए हमें चाहिए होता है एक लाइम जूस, वोडका, टोमेटो जूस, वुसेस्टरशायर सॉस, टोबैस्को, क्रश्ड पेपरकॉर्न्स, सेलरी सॉल्ट और थोड़ा सा सी सॉल्ट। तो जो रेशियोज़ हैं वो रेशियोज़ जो होंगे 1:2:4 के रेशियो में लेंगे। और अगर मैं ml में बात करूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 20 ml हेयर ऑफ सिट्रिक जूस विच इज़ लाइम जूस, 40 ml ऑफ वोडका एंड 80 ml ऑफ टोमेटो जूस। तो ये हो गया बेस इंग्रेडिएंट्स। फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो फ्लेवर आएगा विद वुसेस्टरशायर सॉस, जो एक सेवरी का काम करता है एंड गिव्स अ वेरी मीटी फ्लेवर टू ब्लडी मैरी। साथ में आपका आएगा टोबैस्को, जो एक प्रोप्राइटरी सॉस है और ये देता है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ तीखापन टू ब्लडी मैरी। द क्रश्ड पेपरकॉर्न्स आर फ्रेशली ग्राउंड, और ये पाउडर की तरह नहीं लिए मैंने, ये थोड़े रफली क्रश्ड है, बिकॉज व्हेन यू हैव देम इन द ब्लडी मैरी you might get a piece or two to chew between your teeth and it enhances the flavors जो बाकी कॉम्प्लीमेंट करते हैं स्पाइसीनेस को। सेलरी सॉल्ट जो है ये एक एक्वायर्ड टेस्ट है। लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट वेरी पंजेंट ऑन द नोज एंड वेरी ऑफ ऑन द फ्लेवर, बट दिस रियली इन्हांसेस योर कॉकटेल इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर एंड अरोमा। और ये सेलरी सॉल्ट जो है वो बनता है सेलरी लीव से। तो सेलरी ये होती है, ये एक पर्टिकुलर लीफ है जिसको हम गार्निश की तरह भी यूज़ करते हैं, और इसको हम ब्लडी मैरी पीते पीते चबाते भी हैं। सो दैट इन्हांसेस द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग अ ब्लडी मैरी। सो अब हम बात करते हैं टोमेटो जूस की यहाँ पे। और टोमेटो जूस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर देश, हर प्रांत में टमाटर या टोमेटोज़ की क्वालिटी अलग अलग मिलती है। और I would very safely say the Spanish tomatoes are very different from the Indian tomatoes, or for that matter English tomatoes. So ये तीनों टोमेटो का जो जूस होगा वो अलग होगा, टेक्सचर जो होगा वो अलग होगा। So there are a lot of varieties of tomatoes on this planet Earth, और इसीलिए टोमेटो जूस की वजह से we can have a variety of Bloody Marys and you can personalize Bloody Mary according to the taste. आज हम क्लासिक ब्लडी मैरी बनाएंगे, बट लेट मी टेल यू अबाउट इट कि ब्लडी मैरी को वेज या नॉन वेज तरीके, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। द ब्लडी मैरीज जिसमें हम बेकन स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं, या स्पाइसीनेस हम एक हॉर्स रेडिश सॉस या वसाबी सॉस से दे सकते हैं, या एक हर्ब फ्लेवर सेलरी को रिप्लेस कर सकते हैं बेसिल से या धनिए से। सो बहुत ही वैरायटी बन सकती है ब्लडी मैरी की, और बहुत सारे फॉर्मेट्स में बन जाती है। ये बड़ा पर्सनल चॉइस है आपका या कस्टमर का, जो उसको कैसे पसंद करता है। लेवल ऑफ स्पाइसीनेस भी बदला जा सकता है, जहाँ पे हम टबैस्को ना लेके ग्रीन चिलीज ले सकते हैं या आलापिनोज ले सकते हैं। और आलापिनोज रियली गिव्स यू अ वेरी रिफ्रेशिंग एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइस इन ब्लडी मैरी, विच इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स विद आलापिनो। बट आज हम बना रहे हैं क्लासिक ब्लडी मैरी। सो क्लासिक ब्लडी मैरी बनाने से पहले हम करेंगे अपनी प्रेपिंग। सो प्रेपिंग करने के लिए हमें पहले बनानी है अपनी गार्निश। तो मैं थोड़ा सा वर्क स्पेस बना रहा हूँ। गार्निश के लिए ये ऑप्शनल है, मैंने एक यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर थिकनेस का एक लाइम स्लाइस काट के रखा हुआ है, जिसमें से मैंने बीज निकाल दिए हैं। अब ये सारी प्रेपिंग आपको अपनी शिफ्ट से पहले करनी होती है या अपने गेस्ट के आने से पहले करनी होती है।
और जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्लाइस इस नींबू से निकाला हुआ है, इसमें काफ़ी बीज हैं, तो इसको मैंने क्लियर किया है। और क्लियर करने के साथ साथ मैंने हल्का सा एक स्लिट दिया है। ये स्लिट इसलिए दिया है कि ये ग्लास के ऊपर मैं फिक्स कर सकूं। तो ये गार्निश आपकी ऑप्शनल है, लेकिन ब्लडी मैरी के लिए हमारे को करना होता है ग्लास को रिम, और वो भी ऑप्शनल है। आप सॉल्ट को अंदर भी डाल सकते हैं या उसको रिम भी कर सकते हैं। आई प्रेफर रिमिंग इट हाफ द ग्लास, कि जब आप आधा ग्लास रिम करते हैं तो आपके पास चॉइस है कि मैं सॉल्टेड साइड से ब्लडी मैरी को पीऊँ या अनसॉल्टेड साइड से। और उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ द क्रिस्टल फ्लेकी सी सॉल्ट। और उसका रीज़न ये है, जो एक टेबल सॉल्ट आता है या पाउडर्ड सॉल्ट आता है वो काफ़ी इंटेंस होता है, और जब मैं उसको रिमिंग करता हूँ तो वो इतना गाढ़ा आ सकता है फ्लेवर पे, इतना इंटेंस आ सकता है कि आपकी ड्रिंक थोड़ी सी कड़वी भी लग सकती है। सेकेंडली, आई इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी सी सॉल्ट एंड फ्लेकी। वाई? बिकॉज इट्स क्रिस्टलाइज। तो जब आप ब्लडी मैरी को पीते हैं स्पाइसीनेस आता है और साथ में सॉल्ट भी आता है, तो यू गेट अ लिटिल क्रंचीनेस विद ब्लडी मैरी। One of the Bloody Marys which I make is with bacon strips, and I give some mini burgers kept as a garnish with celery on the Bloody Mary glass itself. So while people are having that drink, they can chew into the crispiness of bacon in the burger, and it's absolutely a brilliant variation of Bloody Mary which I enjoy. So for prepping, what I would do is I will rim the glass, and to rim the glass I will be taking the lime and cutting the front end, which we call the nipple. So once it's done, I've got my lime kept like this. और अब हम इस लाइम को सेंटर से काटेंगे। So let's discard this piece. और मैं इस नाइफ को एकदम सेंटर पे रख रहा हूँ। आप ये देखेंगे ये एक एंड है लाइम का, तो एकदम सेंटर पे रख रहा हूँ। I'm putting my 2 fingers, pressing the lime down and putting a pressure on the knife, and slightly and smoothly it slides down to give me 2 halves. अब मेरे को जितनी भी थिकनेस चाहिए है अपने रिम की, उतनी ही थिकनेस का मैं लाइन काटूंगा। सो लेट मी शेप इट फर्स्ट। तो मैं लगभग 1.25 से 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ठीक है, सेफ है, बट आई वुड लाइक स्लाइटली थिकर। सो मैं यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस का एक स्लाइस काट रहा हूँ। तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास ये एक लाइम स्लाइस, हाफ स्लाइस आ गया, जिसकी एक थिकनेस इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.5 सेंटीमीटर। सो लेट मी ब्रिंग आउट द ग्लास एंड स्टार्ट रिमिंग। तो आप देखेंगे मैंने ये एक हाईबॉल ग्लास लिया है, दो इट्स लिटिल बल्ज इन द सेंटर। ये एक स्पेशल डिज़ाइन है, दैट्स ऑल अबाउट इट, बट इट्स अ हाईबॉल। सो मैं इस थिकनेस को अलोंग द रिम रब करूँगा, लेकिन ओनली हाफ द ग्लास। सो मैं अच्छी तरह लाइम को उसमें रब कर रहा हूँ ऑन हाफ द ग्लास, कीपिंग इट असाइड। नाइफ का काम खत्म हो चुका है, इसे साइड पे कर देते हैं। लेट मी स्प्रेड द सॉल्ट एंड आई विल स्टार्ट डैबिंग। आई विल नॉट रोल द ग्लास, आई विल स्टार्ट डैबिंग। सो आप ये देखेंगे, एंड आई जस्ट रिमूव द एक्सेस सॉल्ट। तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक अच्छा रिम आ चुका है मोटा सा, और मैं एक्सेस सॉल्ट को हटाऊंगा। नाउ आई विल डैब इट वंस मोर एंड नाउ आई विल क्लीन द एज, एंड टू क्लीन द एज आई विल slightly wipe the edge to give it a clean shape. So let me take the napkin, fold it with the edge and slightly give a sharp line, and you can see my glass is ready. So it's only half the glass and my rim is ready. तो अब हम ग्लास को वापस चिलर में लगा देते हैं, and let's make a Bloody Mary. तो हमारा सॉल्ट का काम ख़त्म हो गया है। हमें सिर्फ यहाँ पे लाइम स्लाइस चाहिए होगा गार्निश के लिए, और साथ में चाहिए होगी सेलरी। सो लेट्स गेट अ टिन आउट एंड लेट्स पोर आवर इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं सॉस बनाऊंगा,
जिसको मैं फ्लेवरिंग सॉस कहता हूँ ब्लडी मैरी के लिए। और मैं जो कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, 4 पोर्शन, कैसे यूज़ करता हूँ। 1 पिंच ऑफ सेलरी सॉल्ट, तो ये गया 1 पिंच। 2 बार स्पून्स ऑफ क्रश्ड पेपरकॉर्न, 3 dashes of Tabasco, और अब 4 dashes of Worcestershire sauce. I'm using Lee and Perkins. It's a brilliant brand, and I've always enjoyed my Bloody Mary with Lee and Perkins Worcestershire sauce. तो इसको मैं लूँगा 4 डैश, 1, 2, 3, 4। अब मेरे सॉसेस के लिए या फ्लेवर के लिए चीज़ें अंदर आ चुकी हैं, एंड जस्ट टू मिक्स दम वेल आई विल यूज़ द सिट्रिक जूस, लाइम जूस फर्स्ट। तो ये मुझे चाहिए 20 ml, और ये गया अंदर। और सो लेट्स मिक्स आवर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सॉस टुगेदर। तो ये मैंने हल्का सा इसको स्टर दिया है, and I must say it's very aromatic and I can smell the spice coming to my nose here. तो इसको यहाँ वापस रखते हुए, और जो अब रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो है वोडका, एज आई सेड 40 ml, एंड 80 ml ऑफ टोमेटो जूस। नॉर्मली मैं ये अंदाजे से डाल सकता था, लेकिन इस वीडियो के लिए लेट्स मेजर इट। ये आपका 60 ml, another 20 ml। सो हमारे इंग्रेडिएंट्स सारे आ चुके हैं, और अब हमें इसको रोल करना है। तो रोल इट फर्स्ट, लेट्स आइस इट अप। So I'm using a lot of ice here. तो आप नोटिस करेंगे मैंने आइस को लगभग रिम तक भर दिया है, और अब मैं इस पे प्लेस करूंगा द ज्यूलिप स्ट्रेनर। तो ये ज्यूलिप स्ट्रेनर रखा, और जैसे कि मैंने बताया इस एज पे आपको एक फिंगर रख के इसे लॉक करना है। सो योर ग्रिप हैज़ टू बी वेरी वेरी फर्म। सो नॉर्मली कई लोग यहाँ रखते हैं और ये बाहर निकल जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो आपका ओवरलैपिंग पार्ट है आप यहाँ रखिए, एंड वंस यू डू इट योर ग्रिप इज़ वेरी फर्म। सो वंस यू हैव अ फर्म ग्रिप यू कैन स्टार्ट रोलिंग। सो आप इसको डालेंगे एक गिलास से दूसरे गिलास में, वापस, एंड धीरे धीरे आइस मेल्ट हो रही है। तो ये लेवल जो है स्ट्रेनर का नीचे जा रहा है, एंड आई विल नाउ अगेन स्ट्रेन इट। सो आई कैन हियर द एरेशन एंड आई कैन फील द एरेशन ऑन माई फिंगर्स। तो आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी यू कैन गिव सम मूवमेंट एंड इंक्रीज योर थ्रोज। सो ये मैंने एक साइड से लिया, ये मैंने दूसरी साइड पे डाला, ये वापस लिया, और इसको दोबारा थ्रो किया। अब मेरे को इस टिन से पता चल रहा है कि मेरी ड्रिंक कितनी चिल हो गई है, एंड आई विल ऐड अ लिटिल मोर आइस टू चिल इट अ बिट मोर। सो ये मैंने इसको लॉक किया, दोबारा रखा, एंड नाउ आई विल पोर इट बैक। सो लेट्स डू दैट। तो मेरी ड्रिंक ये चिल हो चुकी है, और मुझे इसको और डाइल्यूट नहीं करना। सो दिस जॉब इज डन। अब हम निकालेंगे अपना रिम्ड ग्लास वापस, और इसको भरेंगे बर्फ के साथ।
तो आप देख रहे हैं ये सॉल्टेड रैम बर्फ़ आ चुकी है. आई विल जस्ट पोर द ब्लडी मेरी. When I'm halfway there, I will take the celery stick and place it nicely to the edge of the salt. तो आपको ये ध्यान रखना है कि edge of the salt पे आए. और साथ में मैं लगाऊंगा इस पे लेमन व्हील. ये सॉल्ट के साथ एज में इसको रोकते हुए, तो आप ये देखेंगे एक वाइट कलर आ रहा है, येलो कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है. अ वेरी कलरफुल ड्रिंक, वेल रोल्ड, एंड दैट्स ब्लडी मैरी फॉर यू. चीयर्स.